तो और भाई लोग स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संग जिनवू हेन के पास जाके उसे किस कर लेता है और फिर एपिसोड के आगे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हमें संग जिनवू के शैडो के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर संग जिनवू की सारी शैडो आर्मी रहती है, जिससे देखने पर हमें पता पड़ता है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी के अंदर एक तरह से संग जिनवू की फीलिंग है। जिस तरह से संग जिनवू फील करेगा इन सभी के अंदर भी उसी तरह की फीलिंग आती जाएगी। यह सभी मॉन्स्टर पूरी तरह से संग जिनवू से कनेक्टेड हैं। धीरे धीरे इन सभी का कैरेक्टर इन सभी की इंटेलिजेंट जिनवू की जैसे हो जाती है। इस शैडो वर्ल्ड के अंदर यह सारे मॉन्स्टर आपस में क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। यह जो शैडो वर्ल्ड है यह बहुत बड़ा जगह है। यहाँ पर इन्होंने इसे कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। एक एरिया है जिसमें सारे जनरल रहते हैं, दूसरे एरिया में सोल्जर्स रहते हैं, एक तीसरे एरिया को ट्रेनिंग के लिए डिफाइन किया गया है। इसी तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग एरिया है। इसी टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारे टाइटन्स को देखते हैं जिन्हें जिनवू अपना गुलाम बना दिया है और वो सभी इस वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुके हैं। बेलियन इनके सामने खड़ा हुआ है और इनसे कहता है तुम्हारे पास बहुत बड़ी बॉडी है, तुम इस बॉडी को ठीक से यूज करना सीखो, जाके एक बार टस्क से मिलो। और फिर सारे टाइटन्स ऐसा ही करते हैं, वो सब जाके टस्क से मिलते हैं। टस्क उन्हें देखकर कहता है मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि तुम किस तरह से अपनी बॉडी का यूज फाइट में कर सकते हो और खुद को कैसे ताकतवर बना सकते हो। इसी टाइम पर हम देख सकते हैं कि टस्क काफी हद तक जिन्नू के जैसे कपड़ा पहना हुआ है और उसी टाइम पर वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम मार्शल होता है, यानी कि ये एक ग्रीस है। मार्शल यहाँ पर आगे कहने लगता है कि ह्यूमंस के लिए यह समय पार्टी करने का टाइम है, सभी सोल्जर्स जो भी यहाँ पर हैं चलो मिलके पार्टी करते हैं। यह सुनकर टस्क बहुत खुश हो जाता है। वह खिड़की से झांकने लगता है। यह एक जादुई खिड़की है जिससे टस्क को और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को जिनवू दिखाई देता है। संग जिनवू और इस लड़की हेन की मुलाकात हो चुकी है, जिसे देखकर सब के सब मॉन्स्टर बहुत खुश हो जाते हैं। इन शैडो मॉन्स्टर के भी अलग अलग लेवल होते हैं। नाइट, उसके ऊपर एलाइट नाइट, फिर जनरल, फिर मार्शल और फिर उसके ऊपर आता है ग्रैंड मार्शल और एक ग्रीस मार्शल लेवल पर है। ये भी बाहर की तरफ देख रहा होता है और सोचने लगता है उस मुलाकात के बारे में जो कि इसकी पहली बार हुई थी संग जिनवू के साथ में। इसी फ्लैशबैक के अंदर हमें पता चलता है कि एग्रिस को शैडो मोनार्च ने काफी टाइम पहले ही बना दिया था और एग्रिस को काफी लंबे टाइम से पता था कि किसके पास में शैडो मोनार्च की पावर जाएगी। तो वैसे तो एग्रिस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि उसे लगता था कि संग जिनवू इस पावर के लायक है, लेकिन क्योंकि एग्रिस को यह बात पता थी कि यह शैडो मोनार्च का आखिरी ऑर्डर है, इसलिए एग्रिस ने यह बात मान ली और फिर उस किले के अंदर संग जिनवू के आने का इंतजार करने लगा। इसके बाद में संग जिनवू उस किले के अंदर पहुंचा और अब एग्रिस को और भी ज्यादा डाउट होने लगा कि यह तो बिल्कुल भी पावर के लायक नहीं है। इसलिए एग्रिस ने कुछ डिसाइड किया कि संग जिनवू की पावर को टेस्ट किया जाएगा और संग जिनवू की पावर कम निकली तो उसे मार देगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच फाइट हुई जिसमें एग्रिस काफी हद तक संग जिनवू को हरा पा रहा था और इसी फाइट को करते वक्त एग्रिस को पहली बार लग रहा था कि उसके शैडो मोनार्च ने गलत इंसान का चुनाव किया है। लेकिन जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती गई एग्रिस का ये सोचना पूरी तरह से बदलता गया। इससे उस फाइट के अंदर एहसास होने लगा कि संग जिनवू कितना ज्यादा बहादुर है। और एंड में एक टाइम ऐसा भी आया जब एग्रिस ने संग जिनवू के ऊपर अपने तलवार से अटैक किया और संग जिनवू ने केवल अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ दिया और उसी तलवार को एग्रिस के सर में घुसा दिया। ये एग्रिस के लिए डिसअपॉइंट थी कि इतने कमजोर इंसान से वो इतनी बुरी तरीके से हार गया। सेम इसी टाइम पर एग्रिस खुश भी था क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि उसके मास्टर का चुनाव बिल्कुल सही है। इसके बाद में एग्रिस जिनवू का गुलाम बन गया और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया एग्रिस और संग जिनवू के साथ इतनी सारी फाइट हुई कि एग्रिस संग जिनवू को अपना मास्टर, दोस्त बहुत कुछ मानने लगा। फिर धीरे धीरे जिनवू के पास और भी सारी ताकत और मॉन्स्टर आने लगे जिनके साथ मिलकर संग जिनवू ने बहुत सारी फाइट की और इन फाइट को खत्म किया। इन फाइट की खत्म होने के बाद भी एग्रिस संग जिनवू के बहुत काम आता था क्योंकि एग्रिस कुछ एक लौते मॉन्स्टर या फिर ताकतवर मॉन्स्टर में से एक था जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इसके बाद में हमें संग जिनवू के डैड संग हवान के बारे में बताया जाता है जो कि एक हंटर थे। एक बार एक पोर्टल ओपन हुआ था, पोर्टल के अंदर वो चले गए थे। उनके अंदर जाने के बाद में पोर्टल बंद हो गया और वो अंदर ही ट्रैप हो गए। इसके बाद में हवान की मुलाकात रूलर के साथ में हुई। रूलर्स ने हवान को काम दिया शैडो मोनार्च को प्रोटेक्ट करना और साथ में उन्हें कुछ पावर्स भी दिए थे। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और संग हवान उस टाइम पर अपने बेटे संग जिनवू की आवाज को सुनना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था और उससे माफी मांगना चाहता था कि उसके साथ वो नहीं था क्योंकि वो पोर्टल में फंस गया था।
और ये बहुत इमोशनल हो जाता है। तो भाई लोग, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मैं उतना दिन तक वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं लेट से वीडियो डाल रहा हूँ। और फिर वीडियो को जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आएगा, तो माफी चाहता हूँ मैं। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये अगले एपिसोड जल्दी ही आएगा।